Hi, my name is Dr. Supreet Chopra. I'm a consultant cardiothoracic surgeon. आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप अपने छाती के दर्द से कैसे पहचानेंगे कि ये छाती का दर्द हृदय से जुड़ा है कि नहीं। तो हम जानेंगे मरीज़ के प्रोफाइल से। मरीज़ अगर हाई रिस्क प्रोफाइल में है तो ये जो दर्द उठ रहा है इसकी बहुत हाई चांस है कि ये हृदय से जुड़ा हुआ होगा। तो ये हाई रिस्क प्रोफाइल कौन सा होता है? अगर मरीज़ को हाइपरटेंशन है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटिक है या स्मोकर है या गुटखा का कंजम्पशन करता है, गुटखा का सेवन करता है, तंबाकू या कोई भी और अन्य नशीले पदार्थ जैसे कि कोकेन, गुलमंचन, गुड़ाकू इन सब में से किसी एक का भी सेवन करता हो या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो यानी कि परिवार में ब्लड रिलेशंस में किसी को हार्ट अटैक आया हो या हार्ट की धमनियों की ब्लॉकेजेस हो या किसी की भी यकायक मौत हो गई हो या कोई व्यक्ति बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट लाइफ व्यतीत करता हो और ऐसा मेल जो 40 इयर्स से ज़्यादा हो, कोई ऐसा इंसान जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल हो, जो ओवरवेट हो या HSCRP बड़ा हो या होमोसिस्टीन बड़ा हो और सेडेंटरी लाइफस्टाइल व्यतीत करता हो, एक्सरसाइजेस ना करता हो, उसका डाइट अनहेल्दी हो, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेता हो, तो ये सब चीज़ें जो है हाई रिस्क की श्रेणी में डालते हैं उस व्यक्ति को। और अगर हाई रिस्क का श्रेणी है तो उस व्यक्ति में जो दर्द उठ रहा है उसकी संभावना ये है कि वो हृदय से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब हम दर्द से कैसे पहचानेंगे, दर्द के कैरेक्टरिस्टिक्स से कैसे पहचानेंगे कि ये दर्द हार्ट से जुड़ा हुआ है कि नहीं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्क्रीन पे आप मेरी इमेज देख रहे हैं ये मिरर इमेज है, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। तो कोई भी व्यक्ति जो छाती के दर्द के साथ आता है, अगर वो छाती का दर्द लेफ्ट साइड में हो या सीने के बीचों बीच हो और बहुत डिफ्यूज हो, मतलब आप उसको पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे, बहुत कंस्ट्रिक्टिंग टाइप का हो, भारीपन हो रहा हो, बर्निंग सेंसेशन, जलन हो रही हो, स्क्वीजिंग जैसा लग रहा हो या प्रेशर या भारीपन लग रहा हो, टाइटनेस लग रही हो, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपको ये संकेत देते हैं कि हार्ट का हो सकता है। साथ में अगर ये दर्द जो उठ रहा है ये लेफ्ट आर्म में रेडिएट कर रहा हो, लेफ्ट आर्म में भी जा रहा हो या बैक में जा रहा हो, नेक में या जॉ में जा रहा हो, राइट साइड ऑफ द चेस्ट में जा रहा हो और कोई थोड़ा सा भी एग्जर्शन करने में एग्रेवेट हो जाता हो, रेस्ट करने में रिलीफ होता हो या कोई भी ऐसी दवाई जिससे कि हार्ट की धमनियों की जो रक्त की प्रवाह है वो बढ़ जाए, उससे रिलीफ मिलता हो, तो ये बहुत ही हाई चांस है कि हार्ट से रिलेटेड हो। ये जो रेडिएट करता है लेफ्ट आर्म में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हार्ट का जो यूजुअली जो दर्द होता है वो रिस्ट से आगे दर्द नहीं रेडिएट करता है, मतलब हथेलियों पे ज़्यादातर नहीं जाता है। उसके अलावा ये जो दर्द है इसके साथ और भी कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगी, जैसे कि सांस बढ़ना या सांस में दिक्कत आना, धड़कन बढ़ना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, बहुत ज़्यादा पसीना छूटना, चक्कर आना, बेहोशी होना और नौजिया जैसा लगना, मतली होना, उल्टी होना, तो ये सब एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे। तो ये सब आपके हो गए टिपिकल फीचर्स ऑफ चेस्ट पेन। एटिपिकल फीचर्स क्या है? एटिपिकल फीचर्स वो हैं जो ज़्यादातर लोगों में नहीं पाए जाते हों। ये एटिपिकल फीचर्स क्या हैं? पेट के ऊपर वाले हिस्से में जलन हो या दर्द हो या मरोड़ आ रहा हो, राइट साइड ऑफ चेस्ट में पेन होता हो या सिर्फ डिस्कम्फर्ट होता हो शोल्डर में या आर्म्स में, जॉ में, नेक में चोकिंग सेंसेशन होना, बैक में दर्द होना या शोल्डर में होना या थकावट होना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होना, सांस का भारीपन होना, केवल भारीपन होना, और ये सब चीज़ें जो है एटिपिकल प्रेजेंटेशंस होंगी। उसके अलावा मसल पुल भी हो सकता है, इनडाइजेशन जैसा लगता हो या हार्ट बर्न होता हो या पेट में मरोड़ आ रहा हो, तो ये सब जो है एटिपिकल प्रेजेंटेशंस हैं। अब ये और भी बीमारियों में खासकर पाए जाते हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो प्रेजेंटेशन है हार्ट से जुड़ा हुआ प्रेजेंटेशन है? तो इसका एक आसान तरीका है कि अगर तो वो व्यक्ति हाई रिस्क प्रोफाइल में आता हो या डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, फीमेल हो, यंग इंडिविजुअल हो या हाई रिस्क प्रोफाइल में आता हो, तो उसमें ये सब एटिपिकल प्रेजेंटेशन आ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि ये हार्ट से जुड़ा हुआ हो। जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है वो तो बहुत क्लियरली इंडिकेटिव है कि हार्ट का हो सकता है। जो एटिपिकल प्रेजेंटेशन है
खासकर हाई रिस्क प्रोफाइल में उसमें सस्पेशन ज़्यादा होना चाहिए और उसको आपको इवैल्यूएट भी कराना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं उनको सिर्फ छाती का दर्द मालूम होता है, उसके अलावा और कोई प्रेजेंटेशन नहीं मालूम होती है। तो इस वीडियो से आपको डेफ़िनेटली वो हेल्प मिली होगी और आपको वो अवेयरनेस मिली होगी। और अगर आप में से कोई भी या आपका कोई प्रियजन या कोई दोस्त इसको ये प्रॉब्लम हो रही हो, ये सब सिम्पटम्स आ रहे हों, तो आप ट्रीटमेंट डिले मत कराइए, फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाइए। क्योंकि अगर डिले हो और वो सच में हार्ट का दर्द हो, तो हार्ट को डैमेज हो सकता है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो सकती है और जानलेवा हो सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है। अगर तो सब कुछ नॉर्मल निकला तो वो बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले की दया है कि सब कुछ ठीक निकला। पर यदि कोई दिक्कत आए तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा भरपाई करनी पड़ सकती है। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी सिम्पटम्स हो जो मैंने आपको बताए हैं, बिना किसी कन्फ्यूजन के अपने डॉक्टर से इवैल्यूएट कराइए ताकि आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें।